अपनी आँखों में एक सपना बसा लो। अपनी आँखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दो। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 12 बिजनेस की आज हमारी वीडियो नंबर 14 है और वीडियो नंबर 14 से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखेंगे और लास्ट में हम इंपॉर्टेंस देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम ऑर्गेनाइजिंग का मतलब देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या मीनिंग है। तो गाइस, ऑर्गेनाइजिंग एक तरह से वो प्रोसेस है जहां पे हम एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उन एक्टिविटीज को, सिमिलर एक्टिविटीज को हम ग्रुप कर देते हैं। उसके बाद गाइस, हम एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप भी गाइस हम स्टैब्लिश करते हैं। और ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम रिलेशनशिप क्यों स्टैब्लिश करते हैं, जिससे गाइस हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर गोल हैं, जो हमने सोच रखे हैं फ्यूचर में कि हमारे ये गोल अचीव हो जाएं, इसलिए गाइस ये हम जो है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं जिससे गाइस हमारे फ्यूचर के जो हमारे डिजायर गोल है वो इजीली अचीव हो जाए। आई होप गाइस आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चलिएगा, जल्दी से हम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी गाइस हम इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना चाहिए, एक एंटरप्राइज को क्या काम करना चाहिए, उस काम को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद जो भी हमने काम आइडेंटिफाई किया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देंगे और उसके बाद वो छोटे टुकड़े जो है गाइस हम सभी इंप्लॉइज को दे देंगे, यानी कि अलग इंप्लॉइज को हम अलग टुकड़ा दे देंगे उस काम का जो भी हमने स्मॉल एक्टिविटीज करी है टोटल वर्क की। उसके बाद गाइस ऐसा हम करते क्यों है, इससे गाइस क्या है, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो कम हो जाए और उसके बाद जो गाइस बर्डन है काम का किसी एक एम्प्लॉय पे ना रहे। ठीक है, तो चलिएगा जल्दी से हम दूसरे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। तो ये दूसरा पॉइंट आपके सामने ये रहा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब है क्या गाइस, इसमें मेनली हम क्या करेंगे, पहले तो गाइस हमने क्या करा, पहले पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हम पहले काम देखेंगे, उसके बाद काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और उन टुकड़ों को हम अलग अलग पर्सन को अलग अलग काम का टुकड़ा, अलग अलग एक्टिविटी हम दे देंगे। उसके बाद गाइस सेकंड पॉइंट में क्या होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होगा, जो गाइस सेम एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, सेम एक्टिविटीज होंगी, उनका गाइस हम एक ग्रुप बना देंगे और उसके बाद गाइस उसको गाइस हम एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे। यानी कि गाइस मान लो हमने पहले देख लिया कि सेल से रिलेटेड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज है, ठीक है, उन एक्टिविटीज को हमने, यानी कि सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज थी, जो सेल से रिलेटेड एक्टिविटी थी, उनको गाइस हमने एक तरह से एक ग्रुप बना दिया और उसके बाद उसको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, यानी कि हमने एक सेल का डिपार्टमेंट बना दिया। इसी को गाइस हम एक तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद गाइस तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। हमने गाइस काम का पता लगा लिया, हमने क्या काम करना है, काम को हमने बांट भी दिया, डिपार्टमेंट भी बना दिया। उसके बाद गाइस हमने ड्यूटीज देनी होगी इंप्लॉइज को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यानी कि उनको काम देना होगा। अब हम काम उनको किस तरह से देंगे, उनकी नॉलेज, स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से गाइस हम उनको काम देंगे। लास्ट पॉइंट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें मतलब क्या है, हम जो है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है। इससे क्या होगा, इससे इजीली सबऑर्डिनेट को पता चल जाएगा कि ये उसका सुपीरियर है और उससे ये काम लेना है। उसके बाद सुपीरियर को भी पता चल जाएगा कि ये उसका ये सबऑर्डिनेट है, उससे गाइस इस सबऑर्डिनेट से इसने काम लेना है, अपना काम कंप्लीट कराना है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर गोल अचीव हो जाए। उसके बाद गाइस देखो, अगर कोई ये सबऑर्डिनेट है, अगर ये टाइमली अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाता तो ये अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल किसकी तरफ है, ये जवाबदेही है सुपीरियर को, जो इसका हेड है उसको बताएगा कि मैं अपने टास्क को इस वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया। तो गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है इसका भी पता होना जरूर चाहिए। आई होप गाइस आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इन 4 पॉइंट में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से हम ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो गाइस ये रही आपके सामने ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस। पहला पॉइंट क्या है, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। जैसे गाइस आपको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, सारे काम को छोटी छोटी एक्टिविटीज, स्मॉल एक्टिविटीज में बांट देते हैं और उसके बाद
अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हम दे देते हैं। और किस बेसिस पे देखते हैं? उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और गाइस बार बार हम ऐसा ही करते रहते हैं। और गाइस ये चीज़ कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज़ के बीच में स्पेशलाइजेशन लेके आती है, यानी कि जिस काम को गाइस वो बार बार करेंगे उसमें वो एक दिन स्पेशलाइज जरूर हो जाएंगे। और स्पेशलाइजेशन होने के बाद उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो भी बढ़ जाएगी और वो फुल मोटिवेशन के साथ अपना बेस्ट देंगे अपने काम में। तो गाइस दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस का, क्लैरिटी इन वर्किंग। यानी गाइस क्लैरिटी आती है वर्किंग में, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी आती है। ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी गाइस आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसका कौन सुपीरियर है, किसको उसे रिपोर्ट करनी है, अगर काम टाइमली कंप्लीट नहीं होता है तो वो किसको जवाबदेही है। अगर ये चीज़ नहीं होने की तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लैरिटी काम की नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयज कंफ्यूजन रहेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी होती है, एक अच्छी क्लैरिटी होती है काम की कि आपको काम किस तरह से करना है। आपको काम दिया जाता है, एक काम की स्मॉल एक्टिविटीज दी जाती है, आपका सुपीरियर बताया जाता है कि ये आपका सुपीरियर है, इससे आपको जो है ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे और आपको इन ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अगर कोई काम आपका टाइम भी कंप्लीट नहीं होता तो आप अपने सुपीरियर के प्रति जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी आपकी अपने सुपीरियर के प्रति है। आई होप गाइस आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस का। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे गाइस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम जो है गाइस अच्छे तरीके से काम बांट देते हैं, यानी कि उनकी नॉलेज, उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उनको काम बांट देते हैं। और गाइस यही चीज कहीं ना कहीं ये इंश्योर करके चलती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, यानी रिसोर्सेज को वो पूरा निचोड़ देंगे, ठीक है, विदाउट एनी वेस्टेज। चलिए गाइस जल्दी से हम फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंस का फोर्थ पॉइंट गाइस आपके सामने ये रहा, एडेप्टेशन टू चेंज। यानी गाइस हमें अनुकूल हो जाना चाहिए चेंज के प्रति। यानी गाइस अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेना चाहिए अगर हमें सक्सेस होना है। तो चलिए गाइस पांचवें पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डिवाइस ये पॉइंट भी आपका जो है दूसरे वाले पॉइंट से रिलेट करता है, यानी कि इस वाले पॉइंट से इंपॉर्टेंस के इस वाले पॉइंट से ये रिलेट करता है कि इसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्लैरिटी आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसकी वजह से? ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। एक एंटरप्राइज में, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी आती है कि किसको क्या काम करना है। और वो कैसे आती है? क्योंकि उसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, यानी कौन आपका सुपीरियर है और सुपीरियर का कौन सबऑर्डिनेट है। और इसकी वजह से गाइज कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट जो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लेके आता है। आई होप गाइस आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ये 5 पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। लास्ट के 2 पॉइंट डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, ये नोट्स मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, तो गाइस आप एक बार इन्हें पढ़ के जरूर देखें, ठीक है। अगर अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लास्ट के 2 पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंस के। तो लीजिए गाइस इंपॉर्टेंस का 6th पॉइंट आपके सामने ये रहा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। यानी गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गाइस अगर उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी नहीं होगी, उसकी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो गाइस ये कैसे पॉसिबल है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हेल्प से ये पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या गाइस? इसमें क्या है गाइस, हम जो है टास्क के साथ उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले, वो खुद से निर्णय ले इस टास्क को अचीव करने में। और गाइस यही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है सबऑर्डिनेट, वो खुद से डिसीजन लेता है और फाइंड आउट करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उस टास्क में उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करता है और अपने टास्क को इजीली अचीव कर लेता है। तो गाइस हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि इट हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप। यानी गाइस जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये जो है गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको हेल्प करती है उनके डेवलपमेंट में और उनके ग्रोथ में। तो चलिए गाइस अपना लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस का। लास्ट पॉइंट क्या है गाइस? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसमें गाइस ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना। चलो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है गाइस, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उसको हम छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांट देते हैं और उसके बाद
उन काम को हम अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग काम दे देते हैं। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी गाइस हम टास्क के साथ उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि वो खुद से निर्णय ले। तीसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी गाइस ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम एक तरह से निचोड़ देते हैं जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं। ये पॉइंट हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट है फ्रीडम टू टेक डिसीजन बाय एम्प्लॉय विच हेल्प देम टू ग्रो एंड फेस न्यू चैलेंजेस। ये पॉइंट किससे रिलेट करता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। तो गाइस ये सारी एक्टिविटीज जो है हेल्प करती है ग्रो एंड एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में और उसके एक्सेप्शन में ये सारे पॉइंट जो है हेल्प करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हेल्प करती हैं और ये सारे पॉइंट हम पीछे पढ़ चुके हैं। आई होप गाइस आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर इंपॉर्टेंस में भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसके लिए गाइस आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से गाइस आप इजीली इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करें और एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि गाइस मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे गाइस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज वगैरह लेके आता रहता हूं। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर गाइस आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा।